हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक का नाम है कंटेंट आपका करियर को बनाता है। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट ये जानता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति 12वीं कक्षा से नेक्स्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पहुंच जाता है। प्रीवियस लेवल का जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिस टाइम वो पढ़ते हुए होते हैं उस सब्जेक्ट्स को, तब एकदम भारी लगते, एकदम डरावनी चीज हो जाती है। उससे पढ़ने में, उसको उस पर ध्यान देने में, मतलब उस पर क्लोज इन होने में, समय को उसके साथ बिताने में बहुत डर लग जाता है। लोग ये सोचते हैं कि बच्चा इसलिए पढ़ नहीं पा रहा है कि इसलिए बच्चा का जो कंसंट्रेशन है वो 100 डिफरेंट वेज में स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। ऐसा लोग सोचते हैं। ये सच है, पर उसको उस हालत तक लाने वाली चीज सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन को इतनी वेज में स्कैटर करने वाली चीज डर होती है। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो होता है उसके पीछे जो रीजनिंग होता है उसका अलग सा ब्रेन पे जो वेट पड़ता है, वो अगर ब्रेन पे ओवरवेलमिंग है, उसकी हर एक चीज का, हर एक इन्फॉर्मेशन का, उसके पीछे का, हर एक प्रॉब्लम का उसके पीछे का रीजनिंग होता है, उसकी रीजनिंग की वेट होती है जो ब्रेन पे पड़ती है, वो डरावनी चीज होती है। क्योंकि उसके साथ रेसल करना पड़ता है स्टूडेंट को। जब रेसल कर नहीं पाता है, उसके साथ डील कर नहीं पाता है, वो डरावनी चीज हो जाती है। इसलिए तब जाके ब्रेन ये कहता है कि जब भी पढ़ने का मन ऐसा ख्याल आता है, पढ़ने की कोशिश करता है कि तब एक अलग सी डर और अलग सी रिपल्शन ब्रेन बेचता है आदमी को, अपनी सेंसेस को। तो ये इसमें अब ब्रेन जाके रीजनिंग करना, अब ब्रेन रीजनिंग ये करेगा कि 2 घंटे के बाद पढ़ेंगे, 4 घंटे के बाद पढ़ेंगे। एग्जाम्स के 40 दिन और है। आज आज 12 तारीख है, 15 तारीख राउंड फिगर है, राउंड नंबर है। 15 तारीख से शुरू कर देंगे। 15 तारीख से बाकी का जितने भी डेज है उतने उतने दिनों का प्रिपरेशन करेंगे। या फिर 10 बज गया, अब 11 बजे तक बाहर जाता हूँ, 2-3 सिगरेट्स पीता हूँ या फिर 2-3 सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेता हूँ। उसके बाद एकदम चिलिंग, थोड़ा रिफ्रेशिंग रहेगा हवा में, ठंडी हवा में वापस आ जाता हूँ। 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक पढ़ लेता हूँ। उसके बाद सोता हूँ, सुबह उठ के फिर पढ़ लूंगा कहकर ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेट करते ही जाएगा ब्रेन। और वो रीजनेबल भी लगेगा क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट चाहता है, बॉडी जो है वो कंफर्ट चाहता है। तो ऐसी हालात, डर आदमी को, स्टूडेंट में, उसकी जिंदगी में पैदा करता है। और किसी को भी किसी प्रोफेशन को चुनना है इंटर के बाद, 12th स्टैंडर्ड के बाद, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं, सिंगुलर डिसिप्लिन बनते जाएंगे, करियर स्ट्रीम्स बनते जाएंगे। अब उसके बाद लोग किसी भी करियर को चुनेंगे, किसी भी करियर में एक्सेल होना चाहते हैं। जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, फुल स्टैक डेवलपर हो, या फिर प्रोग्रामर हो, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख के किसी ट्यूटर बनना चाहते हैं, या फिर एप्स डेवलपर, वेबसाइट्स डेवलपर, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, एआई में एक्सेल होना चाहता है, उसको करियर बनाना चाहता है। या फिर फिजिसिस्ट बनना चाहता है, केमिस्ट बनना चाहता है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, और या फिर केमिस्ट बनना चाहता है, या कुछ भी बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है, सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, कोई भी सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, कोई भी चीज़ बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। कोई भी चीज़ हो, हर एक करियर पाथ जो है, उसकी जो स्किल रहता है उसको मास्टर करने के लिए, उसकी जो ब्रेन वेट होती है, जो ब्रेन पे पड़ता है, उसको मास्टर करना पड़ता है, उसको डोमिनेट करना पड़ता है। उससे भी भारी आदमी बन के उसको देखना पड़ता है, उससे डील करना पड़ता है, रेसल करना पड़ता है, उसको अपनाना पड़ता है, उसको ओन करना पड़ता है उस स्किल को। तब जाके एक व्यक्ति करियर पाथ में प्रोफेशन बन सकता है। और बहुत लोग ये चीज कर नहीं पाते, इसलिए कि वो चीज जब भी पढ़ते हैं उस टाइम पे ओवरवेलमिंग रह जाता है ब्रेन पे। क्योंकि ब्रेन की जो वेट, क्योंकि या फिर गवर्नमेंट्स हो, या फिर जो भी टेक्स्ट बुक्स को डिजाइन करते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक्स में ईयर वाइज, एज वाइज सिलेबस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो लोग भी सोच समझ के किए होंगे। ऑब्वियसली हर एक एज में जितना भारीपन ब्रेन पे पड़ सकता है, हैंडल कर सकता है, वो टफ रह जाता है, उतना भी इजी नहीं रहता है। वो सब्जेक्ट को ईयर वाइज कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टेक्स्ट बुक्स में, और वो जब भी बच्चा पढ़ता है उस टाइम पे वो एकदम भारी लगता है। और सिर्फ वो एक ही वजह नहीं है भारी बनने के लिए, भारी फील करने के लिए। तो ब्रेन तब इस चीजों को छोटा देखेगा, छोटा मानेगा, जब जो उन करियर पैथ्स का, उन सब्जेक्ट्स का जो वेट है, उससे भारी वेट से उसका ब्रेन फीड होगा, उससे भारी कंटेंट से उसका ब्रेन
फीड होगा वो वेट्स इसको आदत पड़ जाएंगे। ग्रेजुअली इसकी ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ होगा। कंटेंट से जब भी हेवी कंटेंट से जब भी ब्रेन इन्फ्यूज होता है, स्ट्रेंथ के साथ इन्फ्यूज होता है और ब्रेन का फूड बन जाता है, सॉलिड फूड बन जाता है, ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है, कैपेसिटेट करता है, ब्रेन की ऑक्सीजनेटर बन जाता है, ब्रेन को हेवी वेट्स लिफ्ट करने की जो वेट्स जो है अब उसको छोटा कर देता है और कैपेसिटी इनकी ब्रेन इतनी बढ़ जाती है। जब भी इसकी सब्जेक्ट्स को डील करेंगे जाते जाते सिर्फ उस सब्जेक्ट्स को, सिर्फ सब्जेक्ट्स का जितना वेट है उतना ही देखेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब कंसंट्रेशन हमें डिफरेंट वेज में स्कैटर नहीं होगा क्योंकि ये जो वेट है उसको ये हैंडल कर पा रहा है। जैसे कि जिम्स के वेट्स जो होते हैं, जब जितना भी अपना हम ताकत बढ़ाते हैं अपने, उससे कम वेट जो होते हैं आसानी से उसको लिफ्ट कर सकते हैं। वैसे ही ब्रेन का भी कैपेसिटी, और तब ब्रेन जब भी हेवी होंगे छोटे वेट्स इजी आसान हो जाएंगे। और जैसे कि हम लोग अब उसके साथ ऐसे व्यवहार करेंगे स्टूडेंट या फिर व्यक्ति जो भी करियर बनाना चाहता है किसी भी चीज में। मान लीजिए कोई एक्शन फिल्म्स आपने देखा है तो आप जानते हैं कि जेट फाइटर्स हो या फिर वॉर प्लेन्स हो या फिर चॉपर्स हो या फिर ड्रोन्स हो, किसी टारगेट को परस्यू कर रहा है और जैसे टारगेट मूव होता है वैसे ही सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंगली मूव होता ही जाएगा और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो, और क्लोज इन होता ही जाएगा। मतलब वो जो टारगेट है उस पे ये अपनी वेट को इम्पोज करने वाला हो रहा है आने वाले समय में, या फिर कुछ समय में उस चीज पे ये अपनी भारीपन जो है, अपना वेट जो है, अपना स्ट्रेंथ जो है, वो उस करियर पाथ जो भी है, सब्जेक्ट जो भी है, उस पे अपनी वेट को वेट प्लेस करने वाला है उस चीज को। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी घर के प्रेशर हो, घर में डांट पड़ने की वजह से या फिर कई और चीजों को करने से अच्छा थोड़ी इधर उधर पढ़ लिया, कुछ समय इधर उधर बिताया, अच्छा 50-60-70% तक का परसेंटेज कमा लिया और उसके बाद जाके एक अच्छा सा नौकरी कमा लिया। जब भी पढ़ा है उसके लिए उतना बड़ा या फिर गंभीर महसूस नहीं होता, जब भी जॉब में ज्वाइन होता है उतना भी गंभीर महसूस नहीं होता। जब शादीशुदा होते हैं 20-30 साल के बाद, आप अपने पीछे मुड़ के अपनी फ्यूचर पे देखेंगे, तब जाके ये पता चलेगा कि मैंने इस चीज को किया, आज के दिन में रोटी खा पा रहा हूँ। और एक्सपोनेंशियली जो हर एक चीज की जो फील होती है, थियोरेटिकली बच्चा जब पढ़ने का टाइम रहता है तब भी जानता है, पर वो इतनी रियल उसको महसूस नहीं होता है। और उन चीजों को पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए हर एक चीज को एक्सपोनेंशियली फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80-90 साल तक भी आदमी ऐसे शायद फील नहीं कर पाएगा। जरूरी कि एक्चुअल वेट जो होती है, नीड्स की जो एक्चुअल वेट लाइफ में होती है, उन चीजों की वेट्स को, तो तब जाके करियर पाथ जो भी है अब ये हेवी बन चुका है, छोटी सी चीजों को देखता है, सिर्फ उस पे मतलब नजरअंदाज नहीं करता या फिर डिस्पाइसिंग व्यू के साथ नहीं देखता है, बल्कि ये उसकी लाइफ बना सकता है। एक चीज है, इसको ये मास्टर कर रहा है, एक चीज है मेरे सामने, ये मेरी जिंदगी बन सकती है, ये मेरा जिंदगी बना सकता है, इसमें हेवी बन जाऊंगा, इसमें प्रोफेशन बन जाऊंगा। और जितना हेवी कंटेंट से आप फीड होते जाएंगे उतना इजी सब बाकी सब्जेक्ट्स को देखेंगे, फील करेंगे और उसमें एक्सेल होंगे। डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे पर उस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करेंगे, उसमें हेवी होते जाएंगे तो प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, प्रोफिशिएंसी बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा। जब क्वालिटी बढ़ेगा कॉम्पिटिशन से आगे रहेंगे, जब क्वालिटी बढ़ेगा डिमांड रहेगा, जब डिमांड रहेगा सप्लाई आपको करना पड़ेगा, जब सप्लाई करेंगे ऑब्वियसली आपके पास करियर के साथ साथ करियर में एक्सेल होने का भी आप अपने लिए आप तैयारी कर लिए, तो लाइफ ऐसे आप बना सकते हैं। और मेरे इसके लिए आप हेवी कंटेंट को सुनना पड़ेगा। इंडिया के आज का हाईएस्ट कंटेंट रेट 3% है। 3% कंटेंट रेट मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी टॉपिक पे बात करने को कहे, वो 5-6 सेंटेंसेस 4-5 सेंटेंसेस बिल्ड कर सकता है खुद, और इमेजिनेशन के और थिंकिंग कैपेसिटी के स्ट्रेच के साथ शायद 2 सेंटेंसेस और बिल्ड कर सकता है। और 2 सेंटेंसेस बिल्ड करने के बाद 2-3 सेंटेंसेस एक्स्ट्रा। इंडिया का हाईएस्ट कंटेंट रेट है आज के दिन, सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड का शायद 3.54%, अगर अभी देश पूरे के नहीं, जो भी हाईएस्ट कंटेंट है वहाँ पे उसका कंटेंट रेट, या फिर एवरेज वर्ल्ड का 3% कंटेंट रेट है, आप चेक कर सकते हैं। और किसी को भी अगर मिनिमम कंटेंट क्रिएटर बनना है तो 30% कंटेंटेड व्यक्ति बनना है। अगर 30% कंटेंटेड व्यक्ति किसी को बनना है तो एक ही सब्जेक्ट में कम से कम 15,000 घंटों का या फिर 12 से लेके 10 से लेके
15,000 घंटों का प्रिपरेशन करना चाहिए, मतलब 5-6 साल, दिन के 8-9 घंटे कम से कम रीडिंग, स्टडिंग, मेडिटेटिंग, काउंटर एनालिसिस, थिंकिंग, क्रिटिसिज्म, काउंटर क्रिटिसिज्म, लॉजिकल कंक्लूजन्स तक आना, कंक्लूजन, कोलैबोरेशन, कंक्लूजन, criticism, conclusion, buildings, comparative analysis, counter criticism, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को पूरी दिन उस पर बितानी चाहिए, तब जाके एक व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, या फिर स्पीकर, या फिर प्रीचर, कोई भी बन सकता है। पूरी दुनिया का हाईएस्ट कंटेंटेड वीडियोस को आप देखना है सिर्फ अब मेरे चैनल्स में आपको मिलेगा, क्योंकि मेरा 95% कम से कम कंटेंट रहता है। मैं किसी भी चीज़ पे बात करता हूँ, क्योंकि मैंने 55,000 घंटे पिछले 10 साल में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट हो, क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स फील्ड को चुन लिया, और उसमें फिलॉसफी, कंपैरेटिव रिलीजन्स, थियोलॉजी, साइंसेस और बहुत सारे फील्ड्स पे स्ट्राइक किया। दिन के 18 घंटे का प्रिपरेशन किया, सिर्फ उसी पे मेरा लाइफ गया, उसी पे समय बिताया, उसी के बारे में सोचा, उसी के बारे में पढ़ा लिखा, सब चीज़ जो भी किया वो मैंने स्टडी 55,000 घंटों का स्टडी किया है, प्रिपरेशन किया है, तब जाके मैंने 95% कंटेंटेड बना, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट प्रीचर, कंटेंट स्पीकर, कंटेंट अपोलॉजिस्ट बना। और जब भी मैं बात करता हूँ मेरे वीडियोस में एंट्रेंस में, जब मैं वेलकम टू माय चैनल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, ऐसे चीज़ों को बोलता हूँ, और एट द एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ऐसे चीज़ों को बोलता हूँ। इन चीज़ों को एलिमिनेट करके जो भी मैं बोलता हूँ, सिंगुलर टॉपिक भी बोलता हूँ, और जो भी सेंटेंसेस मेरे बिल्ड होते जाएंगे वीडियो में, प्रीवियस सेंटेंस पे बिल्ड करता हूँ, और प्रीवियस सेंटेंस से हेवी होता ही जाता हूँ, कम से कम 60 से लेकर 70 सेंटेंसेस आपको मिल ही जाएगा एक वीडियो में। और इतनी 95% कंटेंट से आप ब्रेन को फीड कर लेंगे, और इसमें बिल्कुल ये डिस्ट्रेसर है, और इसमें बिल्कुल पॉइजनस थिंग्स नहीं रहते हैं, क्योंकि ये कंटेंट है और नॉनसेंस नहीं है। और 30% कंटेंट मिनिमम किसी को बनना है तो मतलब बन गया, मान लीजिए 3% इंडिया में हाईएस्ट कंटेंट रेट है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। तो 40 मिनट का कोई वीडियो बनाता है, उसमें से कम 12 मिनट का सिंगुलर टॉपिक पे बात करना है, और उसमें से कम 30-40 सेंटेंसेस हैवी कंटेंटेड सेंटेंसेस सिंगुलर टॉपिक पे बात करना चाहिए, तब जाके एक व्यक्ति कंटेंटेड, मिनिमम कंटेंटेड पर कंटेंटेड व्यक्ति बन सकता है। और बाकी जो 28 मिनट का जो नॉनसेंस होता है, जो स्टोरीज या फिर एग्जांपल्स, सिर्फ स्टोरीज जो होते हैं, उसके वजह से जो ब्रेन पे डैमेजिंग इफेक्ट पड़ता है, वो ब्रेन को रिस्ट्रिक्ट करता है, एकदम पकड़ लेता है, स्टक कर देता है, नम कर देता है, ताकि करियर में एक्सेल ही नहीं, किसी करियर को बनाने के भी लायक नहीं बनते। मेनली क्रिश्चियंस जो होते हैं, ये लोग एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं। जो भी बाहर के मतलब नॉन क्रिश्चियंस होते हैं, वो लोग इधर उधर से जब भी इंफॉर्मेशन सुनते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, वो भी हार्मफुल है पर भी एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर नॉन क्रिश्चियंस है, नॉन बिलीवर्स है, वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए, रिफ्रेशिंग फील करने के लिए, वर्कलोड से तो मतलब रिलैक्सिंग फील करने के लिए वर्क टाइम का लोड कैरी करने के बाद वापस आके, पर भी इफेक्ट जो रहता है नॉन कंटेंट का, वो जितना स्ट्रेस करता है उतना, उससे मतलब वर्क जितना स्ट्रेस करता है उससे ज्यादा ही ब्रेन को ट्रैम्पल डाउन करता है, पॉइजनस इफेक्ट करता है, उसको भी और भी स्ट्रेस करेगा। जब भी शायद थोड़ी देर के लिए मनोरंजन की चीजें देखेंगे तब तक अच्छा फील करेगा। और क्रिश्चियंस जो है, ये एक्सपेक्टेशंस के साथ जाके कलीसियाओं में बैठ के सरमन्स को सुनते हैं 40-50 मिनट, और वहाँ पे और बिकॉज दे गो इन विद एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी मीटी वर्ड को सुनने के लिए जाते हैं। और इंडिया में प्रीचर्स का जो है हाईएस्ट अक्रॉस ऑल द लैंग्वेज 2% कंटेंट रेट है, मान लीजिए 98% ऑलमोस्ट नॉनसेंस है। ये जो है ऐसा नहीं है कि दो दाना चावल खाने में रखा, बाकी 98% कचरा हो या फिर वेस्ट हो। ये इसके साथ आदमी फीड होता जाएगा, ब्रेन को नम करता जाएगा, अपनी ब्रेन कैपेसिटी को कंप्लीटली कटाता ही जाएगा, और आगे जाके किसी लायक नहीं बनेगा, कंप्लीटली स्ट्रेस्ड आउट आदमी रहेगा, लाइफ को फील नहीं कर पाएगा, एंजॉय नहीं कर पाएगा, अपनी लाइफ को जी नहीं पाएगा, कोई करियर चीज को अच्छी तरह से सीख भी नहीं पाएगा, कंसंट्रेट कर नहीं पाएगा, वो चीज डराते ही रहेगा, करियर में एक्सेल नहीं हो पाएंगे, करियर एक्सेल ही नहीं, किसी का करियर बनाने के भी लायक नहीं रह जाएंगे। और कंपटीशन बाहर इतनी है कि अपनी करियर्स को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो इसके लिए जो जब भी सुनते हैं कंटेंट को सुनिए, कंटेंट को सुनेंगे, उस सब्जेक्ट को जितना है उतना लिमिट कर देंगे और अपनी कंसंट्रेशन को 100 डिफरेंट वेज में भटका हुआ नहीं देंगे, स्कैटर्ड किया हुआ नहीं जाएगा। किसी भी वेट हो, किसी भी सब्जेक्ट को वेट हो, तब जाके आप 95% कंटेंट से कम 30% कंटेंटेड व्यक्ति हो तो भी बाकी 28 मिनट्स का मतलब नॉनसेंस जो होता है, काबिलियत को जो कम करता है, आदमी का ब्रेन कैपेसिटी जो कम करता है, उस चीज रहता है। पर भी ये 12 मिनट का जो कंटेंट रहता है वो कम से कम बैलेंस आउट करता है। वो भी रिकमेंडेड नहीं है पर कम से कम बैलेंस आउट करता है। और उससे नीचे का जो वेट्स होते हैं वो बिल्कुल ही आदमी की जिंदगी को कहीं नहीं जाएंगे वो लोग, मतलब लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मतलब जो लाइफ में जो चीज़ आएगा उसके साथ एडजस्ट कर लेना पड़ता है, उसके साथ ही सेटिस्फाई होकर जिंदगी गुजारना पड़ता है। ये रियलिटी है। ब्रेन को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो बकवास है या फिर जो नॉनसेंस है उसको उससे बहुत दूर रहे तो बहुत अच्छा है। दिन के अगर मैक्सिमम 20-30 मिनट से ज़्यादा अगर मेन हो तो ये मेरा एडवाइस है और ब्रदरली एडवाइस है। दिन का 20 से लेके 30 मिनट से ज़्यादा फ़ोन को यूज़ मत करिए। डिजिटल इनटेक ब्रेन पे अच्छी चीज़ नहीं है अनलेस वो कंटेंटेड है। और मेरे चैनल्स के सब्सक्राइबर्स जो है वो लोग 95% कंटेंट से फीड किया जा रहा है। तो आपके जो भी करियर है वो उसकी उन चीज़ों का जो वेट्स है वो इजी रह जाएंगे, तो आप कंसंट्रेट कर पाएंगे इजी। उसको जितना उसका वेट है उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे और उसको टैकल करेंगे, उसको जीतेंगे, करियर बना लेंगे, करियर में एक्सेल भी होंगे। तो दोस्तों ऐसे कंटेंट एक व्यक्ति का करियर बनाता है, कंटेंट आपका करियर बनाता है। इस टॉपिक के लिए इस टॉपिक के बारे में इतना ही दोस्तों। हम फिर मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप नए हो या फिर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि आपके द्वारा आपके सर्कल्स में जो भी लोग हैं आपके द्वारा इतनी हेवी अंडरस्टैंडिंग की कंटेंट के साथ ब्लेस होंगे और इसके फायदे उठाएंगे, उसको होपफुली अपने करियर्स बना पाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे दोस्तों।